नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक और नई क्लास के अंदर। राजस्थान जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए इस क्लास के अंदर लेकर आया हूँ। तो क्लास को पूरा देखेंगे, पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल सके। तो बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए क्लास भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो शेयर कर देंगे फटाफट से, लाइक आपको करना है, लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आपको जो क्लास है कैसी लगी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है। यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। बता दीजिएगा, इंपोर्टेंट सवाल है भैया, इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। क्या पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, प्रदेश है आपके, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, या फिर अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश है। इसका आंसर डियर क्या होने वाला है, बता दीजिएगा। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। तो ये आपका आ जाता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है ये आपके सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्षेत्र आ जाएगा। भौतिक विभाजन ये आ जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ओके, आगे चलो, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखते हैं अपन। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहेगा, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ। बताएंगे, सवाल इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष के अंदर जो है यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ है। भाई, इसकी स्थापना 1919 के अंदर कहाँ पर होती है, वर्धा के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, वर्धा के अंदर होती है। लेकिन इसका स्थानांतरण 1920 के अंदर वर्धा से कहाँ हो जाता है, अजमेर हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है, अजमेर हो जाता है। कब, 1920 के अंदर। स्थापना याद रखना, 1919 के अंदर स्थापना हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर, वर्धा के अंदर हुई थी। लेकिन इसे 1920 के अंदर अजमेर ट्रांसफर कर दिया जाता है। कब किया जाता है, 1920 के अंदर। ठीक बात है। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। भाई, हुरडा सम्मेलन कब होता है। हुरडा सम्मेलन भाई 17 जुलाई को होता है। कब होता है, 17 जुलाई को आपके होता है। कब होता है, 1734 के अंदर। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन होता है। ये तारीख आपको याद रखनी है। भाई, इसकी अध्यक्षता किसने की। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। भाई, कब हुआ था, तारीख मैंने आपको बता दी है। अब इसकी अध्यक्षता किसने की है आपको बताना है। सवाई जय सिंह ने की है क्या, भगत सिंह ने की है, अभय सिंह ने की है, या फिर महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की है। बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले यहाँ पर कौन से व्यक्ति आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके महाराणा जगत सिंह द्वितीय। कौन है, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्थापना, हुरडा सम्मेलन की स्थापना 17 जुलाई 1734 को होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, देखिएगा, भौतिक विभाग व जिला सम्मिलित कीजिए। कौन सा भौतिक विभाग कौन से जिले से सम्मिलित होगा। यहाँ पर भाकर है, यहाँ पर गिरवा है, यहाँ पर वागड़ है और यहाँ पर बागड़ है। इसका आंसर फटाफट से कमेंट करेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। क्या करना है भैया, विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सबसे उपयुक्त उत्तर आपको बताना है। भाकर की बात करें, गिरवा की बात करें, बागड़ और बांगड़ की बात करें, तो देखिएगा यहाँ पर गिरवा है आपके उदयपुर, है ना। क्या हो जाएगा, गिरवा उदयपुर हो जाएगा। बी में आपका हो जाता है 4, बी में आपका 4 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए कट जाएगा। ऑप्शन आपका बी में 4 हो जाता है आपका। ऑप्शन सी भी कट जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन सी भी यहाँ पर कट जाता है। फिर आपके भाकर की बात करें, भाकर हो जाएगा आपके सिरोही। क्या हो जाएगा डियर, भाकर की बात करें, भाकर जो है ये आपकी मिलान हो जाएगा कहाँ से, सिरोही से हो जाएगा। ए में होता है आपका 3, ए में होता है आपका 3, यानी कि
बी में भी है और आपकी डी में भी है। वागड़ की बात करें, वागड़ की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है ना, वागड़ की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, और आपकी बागड़ की बात करें तो नागौर जिला आता है। ठीक है, बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करेंगे तो यहाँ पर सी में एक होगा, सी में यहाँ पर एक हो जाएगा, जो कि आपकी ऑप्शन बी के अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर होगा। ठीक है डियर, डी में आपका हो जाता है 2, यानी कि भाकर, सिरोही, गिरवा, उदयपुर, वागड़ आपके बांसवाड़ा और बांगड़ आपके नागौर। ठीक है डियर, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ओके, आगे चलेंगे। अगला देखिएगा, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभयारण्य राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है, बताओ। राजस्थान के ये किस जिले के अंदर आ जाता है? क्या आपके सवाई माधोपुर में है, क्या आपके केरोली में है, क्या आपके बूंदी में है, या फिर कोटा के अंदर है? रामगढ़ विस्तारी पूछा गया है यहाँ पर, यह है आपके कहाँ पर, बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है भाई रामगढ़ विस्तारी? आपके बूंदी के अंदर है। जैसे मई 2022 के अंदर अभयारण्य को, रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? मई 2022 के अंदर। ये कहाँ पर? राजस्थान के अंदर, ये बूंदी जिले के अंदर है। ऑप्शन बी क्या होगा डियर, करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। अगले सवाल की ओर अपन चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पर, राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? बताएंगे यहाँ पर राजस्थान के अंदर कृषि गणना जो है कब की जाती है? प्रति 10 वर्ष में की जाती है क्या, प्रति 5 वर्ष में की जाती है, प्रति 3 वर्ष में की जाती है, या फिर नियमित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? प्रति वर्ष जो है कब की जाती है? राजस्थान में कृषि गणना ये की जाती है प्रति 5 वर्ष में, है ना। कब की जाएगी? प्रति 5 वर्ष में कृषि गणना की जाती है भैया, आपके कृषि व सहकारिता विभाग के द्वारा। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? बता दीजिएगा, राजस्थान के अंदर निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? तो यहाँ पर पूछा है रबी मौसम और तिलहन फसल आपसे पूछा है। देखो, सरसों, तारा मीरा एवं अलसी, तिल, सोयाबीन, अरंडी वे आपकी मूंगफली, है ना। फिर आपके सोयाबीन, सरसों एवं अरंडी, सरसों, मूंगफली, तिल एवं अलसी, और आपकी अनुत्तरित प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाता है? रबी मौसम की फसलों की बात यहाँ पर करेंगे अपन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, मूंगफली तो आपकी खरीफ की फसल है। मूंगफली क्या है? खरीफ की फसल है, तो बी ऑप्शन आपका कट जाएगा। मूंगफली जहां जहां दिख रहा है उस ऑप्शन को काट देंगे, क्योंकि मूंगफली खरीफ की फसल है। भाई यहाँ पर बात करें आपके सोयाबीन, सोयाबीन भी किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, तो सी ऑप्शन भी कट जाएगा। बचा क्या है आपके सामने? ए ऑप्शन कटा बचा है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बचा है। तो रबी मौसम की तिलहन फसलें कौन सी है? यहाँ पर सरसों है, तारा मीरा है एवं अलसी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन खरीफ की फसल है, कट गया। मूंगफली खरीफ की फसल है, कट गया। यहाँ पर सोयाबीन खरीफ की फसल है, और है ना, तो यहाँ पर भी आपकी मूंगफली खरीफ की फसल है, तो तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। बचेगा क्या? ए ऑप्शन बचेगा। क्लियर है सभी को? आगे चलो, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिली है? भाई हीलियम गैस कहाँ मिली है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या घोटारू जैसलमेर, कोलायत बीकानेर, अलवर, या फिर अजमेर? कपिल मुनि का मेला कहाँ पर बढ़ता है? भाई कपिल मुनि का मेला यदि आपसे पूछे तो ये कोलायत बीकानेर के अंदर बढ़ता है। पता होना चाहिए कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, हीलियम गैस कहाँ मिली है? घोटारू जैसलमेर के अंदर मिली है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलो, नेक्स्ट सवाल है, नागौर जिले में स्थित घोटन, घोटन जो है आपके कहाँ पर है भाई? नागौर के अंदर है। स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नागौर जिले के अंदर घोटन स्थान जो है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। क्या शक्कर के लिए, सीमेंट के लिए, धातु उद्योग के लिए, या फिर कांच उद्योग के लिए? घोटन की बात करें तो यहाँ पर आता है आपके सफ़ेद सीमेंट का कारखाना। कौन से सीमेंट का कारखाना? सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? आपके घोटन नागौर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा उद्योग हो जाएगा? सफ़ेद सीमेंट के उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या होता है यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा सीमेंट। ओके, बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। आगे चलेंगे, 2000
2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। वही बता दीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपसे पूछा है। क्या आपके जालोर है, किरोली है, गंगानगर है या फिर अलवर होगा? इसका आंसर क्या होगा? वही सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है आपका कोटा। कौन सा आता है डियर? कोटा आता है। फिर आता है आपके जयपुर आता है। कौन सा आता है? आपके जयपुर आता है। फिर आपके झुंझुनू आता है। कौन सा आता है? आपके झुंझुनू आता है। पता है ना, कोटा, जयपुर, झुंझुनू। फिर उसके बाद में आता है आपके सीकर। कौन सा आता है? आपके सीकर आता है। फिर आता है आपके अलवर। कौन सा आता है? अलवर। फर्स्ट नंबर पर कोटा होगा, सेकंड नंबर पर जयपुर, तीसरे नंबर पर झुंझुनू, चौथे नंबर पर सीकर और पांचवें नंबर पर आपका अलवर होगा। भाई यहाँ पर कोटा तो कहीं पर भी नहीं है, अलवर जिला है। अलवर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जिला करेक्ट होगा? अलवर यहाँ पर ऑप्शन के अंदर है, ना इसमें कोटा है, ना सीकर है, ना जयपुर है, सिर्फ अलवर है यहाँ पर। तो अलवर इज द करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला यहाँ पर पूछे तो यहाँ पर क्या होगा? अलवर होगा। पांचों के पांचों जिले आपको पता होना चाहिए, कोटा, सीकर, जयपुर, अलवर और झुंझुनू, ये 5 जिले हैं जहाँ पर क्या है? साक्षरता सर्वाधिक आ जाती है। सबसे पहले नंबर पर कोटा, फिर सीकर, फिर सबसे पहले नंबर पर कोटा है, फिर जयपुर है, फिर झुंझुनू है, फिर सीकर है, फिर आपके अलवर आएगा। क्लियर है सभी को? आगे चलो, अगला सवाल राजस्थान की श्री कृष्ण भोग योजना के बारे में कौन से कथन सही है? क्या पूछा है? श्री कृष्ण भोग योजना के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन से कथन सही है? भाई यह योजना मिड डे मील योजना से संबंधित है क्या? इस योजना के तहत जन्मदिन, वर्षगांठ, त्योहार इत्यादि पर बच्चों को भोज करा सकेंगे, है ना, करा सकेंगे। इस योजना के तहत बर्तन, गैस का चूल्हा इत्यादि भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। इस योजना के तहत स्कूल के बैंक खाते में नकद राशि जमा कर सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। क्या उत्तर यहाँ पर होने वाला है? श्री कृष्ण भोग योजना के बारे में पूछा आपसे गया है ना डियर? क्या आंसर यहाँ पर हो जाता है? राजस्थान की श्री कृष्ण भोग योजना के बारे में कौन से कथन सही है? यह योजना मिड डे मील योजना से संबंधित है। बिल्कुल सही कथन ये हो जाएगा आपके, है ना। इस योजना के तहत जन्मदिन, वर्षगांठ, त्योहार इत्यादि पर बच्चों को भोज करा सकेंगे, यह भी कथन आपका सही है। इस योजना के तहत बर्तन, गैस का चूल्हा इत्यादि भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, ये भी कथन आपका सही है। इस योजना के तहत स्कूल के बैंक खाते में नगद राशि जमा कर सकते हैं, यह भी आपका सही कथन हो जाएगा। यानी कि चारों ही चार कथन आपके क्या है? सही है। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है डियर, ऑप्शन डी करेक्ट है। योजना से महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर आ जाता है। आगे चलो, अगले सवाल की ओर अपन बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है वही आपके सामने। वही निम्न में से क्या पूछा है? निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यहाँ पर आ जाता है, छपने वाला सवाल है। निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? आपके राम गोपाल पोदार की छतरी को माना जाएगा, आपके कल्याण सिंह की छतरी को, गोपाल सिंह की छतरी या फिर हरदयाल की छतरी? यहाँ पर क्या होगा? शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी आपसे पूछा है तो कौन सी है? राम गोपाल पोदार की छतरी मानी जाती है। ऑप्शन ए क्या है डियर? करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, अगला देखो, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावृत्त संस्थान किस जिले के अंदर स्थित है? भाई आयाम तथा कलावृत्त संस्थान की बात करें तो ये किस जिले के अंदर है? भाई सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, छपने वाला शानदार सवाल यहाँ पर पूछा गया है। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावृत्त संस्थान किस जिले के अंदर है? आपके जोधपुर में है, अजमेर में है, जयपुर में है या फिर उदयपुर के अंदर है? डियर आंसर क्या होगा? भाई ये तो आपके कहाँ पर है? ये आपके आ जाएगा कहाँ पर? जयपुर के अंदर। कहाँ पर है डियर? जयपुर के अंदर है। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर है। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, क्लास को शेयर करना है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, बड़ी मेहनत से आपके सामने ऐसे प्रश्न लाए जाते हैं। आगे देखो, अगला सवाल है यहाँ पर, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भाई वाचन के साथ में जो है
किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? जब मंजीरे की बात करें, मंजीरे के अंदर आपकी जो है कामार जाति की महिलाएं जो है आपके तेरे ताले नृत्य करती हैं रामदेव जी की आराधना में। राम लोक देवता आपकी रामदेव जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है कौन सा? तेरे ताली, वहां पर मंजीरों का प्रयोग होता है। ठीक है ना डिया? आपके जंतर, ढोलक या फिर मांदल क्या होगा? देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाएगा वो है आपके जंतर। कौन सा हो जाएगा? जंतर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलो, अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? क्या पूछा है भाई? राजस्थान से नहीं है यहाँ पर पूछा है। ऐसे प्रश्न को ध्यान से आपको पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं होगा? क्या बाउल का नहीं होगा, मंगनियार का नहीं होगा, भोपा का नहीं होगा या फिर लंगा का नहीं होगा? भाई मंगनियार राजस्थान से संबंधित है, आपके भोपा भी राजस्थान से संबंधित है, लंगा भी राजस्थान से संबंधित है, लेकिन बाउल राजस्थान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए क्या है डियर? करेक्ट आंसर आपका होगा। आगे चलो, आगे देखेंगे। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जूझ हॉर्प भी कहा जाता है? भाई जूझ हॉर्प भी कहा जाता है, पढ़ा होगा शायद आपने, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिएगा। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जूझ हॉर्प भी कहा जाता है? सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, स्टार लगा लीजिए, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस वाद्य यंत्र को जूझ हॉर्प भी कहा जाता है? क्या आपकी मोरचंग को कहेंगे, रावण हत्ता को कहेंगे, कमायाचा को कहेंगे या फिर खड़ताल को कहेंगे? आपके जो भोपे होते हैं, भोपे, इनका प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? भाई रावण हत्ता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जूझ हॉर्प भी कहा जाएगा? तो यह है मोरचंग। किसको कहेंगे डिया? मोरचंग को कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर आपका होगा, मोरचंग को कहा जाता है क्या? आपके जूझ हॉर्प कहा जाता है, पता आपको होना चाहिए। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। अगले सवाल की ओर अपन बढ़ेंगे। देखिएगा, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई है? आपके जोधपुर, बालोतरा, बीकानेर या फिर अलवर? जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई है? जसनाती संप्रदाय, इनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है, वो नृत्य आता है आपके अग्नि नृत्य। कौन सा होता है डियर? अग्नि नृत्य किया जाता है, पता है आपको, है ना? जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। कहाँ पर? आपके बीकानेर के अंदर। कहाँ पर किया जाता है डियर? बीकानेर के अंदर किया जाता है। अग्नि नृत्य एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर बीकानेर इज द करेक्ट आंसर। बीकानेर क्या है यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन क्या है आपके? सही आंसर हो जाता है। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई है? तो आपके बीकानेर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपके अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। सबसे लोकप्रिय अगर लोक देवता हैं तो वो कौन से हैं? आपके तेजाजी आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर तेजाजी से संबंधित नहीं है वो स्थान आपको जो है चिन्हित करना है। क्या पिछियाक, परबतसर, नागौर के अंदर सुसुरा और आपकी खड़ताल? बताएंगे। खड़नाल है, खड़ताल नहीं है, खड़नाल। ठीक है, जहाँ पर इनका जन्म होता है, परबतसर में इनका मेला पड़ता है। ठीक है, यानी कि परबतसर, सुसरा और खड़नाल ये तीनों ही संबंधित आ जाते हैं, आपके तेजाजी से संबंधित आ जाते हैं। लेकिन पिछियाक जो है किसी भी प्रकार से आपके तेजाजी से संबंधित नहीं होगा। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल है यहाँ पर क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बड़ेर पद का प्रयोग करता है? भाई बड़ेर, बड़ेर पता है ना आपको? निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बड़ेर शब्द का, बड़ेर पद का प्रयोग करता है? क्या अहिर है, बंजारा है, देवासी है या फिर सिरवी है? बता दीजिए। आप पढ़ते हो आई माता, क्या पढ़ते हो? आई माता आप पढ़ते हो, जिनका मंदिर कहाँ पर आता है? भाई बिल्लाड़ा जोधपुर के अंदर आता है। सिरवी जाति जो है आई माता के मंदिर को किस नाम से संबोधित करते हैं? बडेर के नाम से संबोधित करते हैं। ओके, ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर? करेक्ट आंसर आपका होगा, है ना? कौन सा समुदाय है जो अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करते हैं? तो वो आपकी कौन सी आ जाएगी? सिरवी जाति, यहाँ पर सिरवी समुदाय जो है यहाँ पर आ जाता है। ओके, क्लियर है सभी को? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर अपन बढ़ेंगे। देखिएगा अगला सवाल, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई? राजस्थान में पशुधन के लिए
निःशुल्क दवा जो है यहाँ पर दवा की बात यहाँ पर करेंगे अपन। दवा जो है योजना कब प्रारंभ हुई है? क्या आपके 2012 में, 2008 में, 2015 या फिर 2006 के अंदर प्रारंभ हुई है? इसका आंसर क्या होगा? पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा वितरण योजना जो है ये प्रारंभ होती है आपकी 15 अगस्त को। कब प्रारंभ होती है? 15 अगस्त को ये प्रारंभ होती है 2012 में। 15 अगस्त 2012 को ये प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन ए क्या होगा? डियर करेक्ट आंसर है। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होगा 2012। 15 अगस्त आपको ध्यान में होना चाहिए, 15 अगस्त 2012 को। ओके, क्लियर है सभी को? आगे आ जाओ। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है भाई? ऑपरेशन फ्लड जो है आपके ये किससे संबंधित यहाँ पर आ जाएगा? जी आंसर करेंगे। क्या आपदा प्रबंधन से है, नदी जल संवर्धन से है, वनीकरण या फिर दुग्ध उत्पादन से है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? बता दीजिए भाई, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया है? 1517 के अंदर खातौली का युद्ध होता है आपके, जिसके अंदर महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। सांगा इसमें विजय हुए थे। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें। अगला सवाल, खानवा है ना, खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया? खानवा का युद्ध कब होता है भाई? 17 मार्च को होता है। कब होता है? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। 1527 के अंदर ये युद्ध जो है आपके लड़ा जाता है। तारीख पूछ लेते हैं भाई, तारीख पूछ लेते हैं। 17 मार्च 1527 के अंदर खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। तारीख पूछ लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया है? क्या झाला अज्जा है, सलहदी आपके तंवर है या फिर बोतपराय है, पोपत राय या फिर बोधपराय है ना, मानिक चंद है या फिर आपके अनुत्तरित प्रश्न क्या देना चाहेंगे आंसर? खानवा का युद्ध 1527 में आपके जो है राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था सलहदी तंवर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर होगा। साथ में इंपोर्टेंट सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल आपके लिए डियर आ जाएगा, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। सलहदी तंवर आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, आगे चलो। अगला देखेंगे, शास्त्रीय संगीत। क्या पूछा है? शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीतकार के रचयिता थे। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीतकार की रचयिता आपसे पूछा है। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट थे क्या? आपके चतुरलाल सेन, देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ या फिर हीरानंद व्यास होगा? इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर क्या हो जाएगा? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट यहाँ पर राइट आंसर है। राधा गोविंद संगीतकार के रचयिता कौन थे? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट थे। ऑप्शन ए क्या है डियर? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलो, अगले सवाल की ओर अपन चलेंगे। भाई, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? क्या होगा? मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे भैया? क्या आंसर होगा भाई? फलासिया में, कोलियारी के अंदर, मानगढ़ या फिर सामलिया के निवासी थे। मोतीलाल तेजावत भाई कोलियारी गांव जो है आपके यहाँ के निवासी यहाँ पर आ जाएंगे। इनका जन्म यहाँ पर होता है 1886 के अंदर, 1886 के अंदर इनका जन्म होता है। ठीक है, इनको जो है आदिवासियों के द्वारा इनको कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। क्या कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है भैया आदिवासियों का मसीहा। आदिवासी इन्हें बावजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बावजी भी कहते हैं। पता आपको होना चाहिए। ठीक है, बावजी के नाम से किनको जाना जाएगा? मोतीलाल तेजावत को जाना जाएगा। आदिवासियों का मसीहा भी इनको कहेंगे। ठीक बात ना? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर अपन चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? बाला किला जो कि आपके कहाँ पर हो जाएगा? अलवर के अंदर हो जाएगा, है ना। कहाँ पर हो जाएगा बाला किला? आपके अलवर के अंदर आ जाता है। इसको कहते हैं कुंवारा किला। कुंवारा किला किसको कहेंगे? बाला किला को कहेंगे। झालूर
मेहरानगढ़ आपके जोधपुर के अंदर है, जो कि चिराटुक पहाड़ी पर बना है। राव जोधा ने 1459 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। सोनारगढ़ आपके जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर पूछा कि आपसे सर्वोत्तम विलास, खज विलास, आपके जवाहर विलास की बात करें, आपके निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सोनारगढ़। क्या हो जाएगा? सोनारगढ़ यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है डियर, आपका करेक्ट आंसर आपका होता है। ठीक है, ये सारे के सारे विलास जो हैं आपको याद में होने चाहिए, किस दुर्ग में स्थित है, सोनारगढ़ के अंदर है। आगे चलो, आगे नहीं है, आगे सवाल नहीं है, तो आज यही तक पढ़ेंगे। किस प्रकार से आपको ये क्लास लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।